it is your last lecture for gaseous state. So till now, maximum theory we have already finished. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So I'm repeating again. अभी तक हम लोगों ने more or less पूरा theory पढ़ लिया है. Last class में कुछ critical temperature, critical volume and critical pressure भी सीखा था. In today's lecture, we'll do some derivation related to this. So derivation वो सब board syllabus में तो नहीं है, but at least for IIT JEE advanced level type you can remember, है ना? Next week से या next lecture से हम लोग thermodynamics start करेंगे, नया chapter. ठीक है? ये तुम लोग का वर्क पावर एनर्जी हुआ है फिजिक्स में कि नहीं अभी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ओके, फिर हम लोग रिडॉक्स पढ़ेंगे, है ना? रिडॉक्स एंड वॉल्यूमेट्रिक, है ना? पहले तुम लोग को फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, फिर हम लोग थर्मो पढ़ पाएंगे, है ना? थर्मोडायनेमिक्स. तो रिडॉक्स एनसीईआरटी शायद पार्ट 2 में है ना? 2 पार्ट है ना 11th के, पार्ट 1 पार्ट 2. यस सर। सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर. तो रिडॉक्स से पार्ट 2 में है ना? हाँ सर. ठीक है, तो हम लोग रिडॉक्स से स्टार्ट कर लेंगे. अराउंड 3 to 4 लेक्चर में रिडॉक्स हो जाएगा. उसके बाद वो हम लोग थर्मो पढ़ लेंगे, है ना? और फिर एज पर फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न सिर्फ हम लोग के पास इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर बच जाएगा. अदरवाइज पूरा 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री एटलीस्ट खत्म हो जाएगा, है ना? आई होप केमिकल बॉन्डिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगा. शायद दिवाली से पहले हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग भी. नहीं यस सर, एमओडी शुरू हो गया है. अरे फिर तो जल्दी हो जाएगा. यस, तो फिर तो पैरेलली मुझे लगता है आईयूपीएस से नेमिंग वो सब भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, बढ़िया. So till now I can just try to revise whatever we have done in the last lecture. So till now in the last lecture we know एक टर्म पढ़ लिया हम लोगों ने TC, which is nothing but 8A divided by 27 RB. एक टर्म पढ़ा हम लोगों ने PC, which is A divided by 27B square. और एक टर्म पढ़ लिया हम लोगों ने VC, which is equal to 3B. यस बच्चे, पढ़ा था ऐसा कि नहीं? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम. यस, और ये तो हम लोग को सबको पता ही है. वैन डर वाल गैस इक्वेशन व्हिच इज n स्क्वायर a v स्क्वायर एंड इट इज लेट्स से v minus nv एंड इक्वल टू लेट्स से nRT, है ना? फॉर n मोल्स ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन, लेट्स से, है ना? लास्ट क्लास में हमने ये सब भी पढ़ा कि किसी भी गैस के लिए जो बॉयल्स टेम्परेचर है इट कम्स आउट टू बी A डिवाइडेड बाय RB. था कि नहीं ऐसा? यस सर. यस सर. ठीक है. सो इन टुडेज लेक्चर इट इज नथिंग बट लेट्स से नोन एज एंड्रयूज आइसोथर्म्स. अच्छा, एज पर एनसीईआरटी इज कंसर्न इसी नाम से है, एंड्रयूज आइसोथर्म्स. अच्छा, पहले समझ लेना क्या है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम आल्सो. ऑन दिस एक्सिस, है ना? ऑन दिस एक्सिस मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा छोटा भी बना सकता हूं. ऑन दिस एक्सिस लेट्स से वी हैव P एंड ऑन दिस एक्सिस लेट्स से वी हैव वॉल्यूम. तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए दिस ग्राफ मे बी लेट्स से T1 टेम्परेचर का ग्राफ, दिस मे बी लेट्स से T2 टेम्परेचर का ग्राफ एंड दिस मे बी लेट्स से फॉर T3 टेम्परेचर का ग्राफ. कैन यू सजेस्ट मी आउट ऑफ T1, T2 एंड T3 व्हिच टेम्परेचर इज हायर हियर? T1. ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं बेटा, ना? तो T1 is more than T2, more than T3. Another graph may be, let's say, something like this. ये कुछ ऐसा ग्राफ है. This may be suppose for temperature T6, and here if you just try to imagine let's say dome of this type of the shape for another temperature, let's say T5,
है ना. For another temperature of T5, this graph may be something like this also. This is for, let's say, T5 temperature. किसी एक particular temperature के लिए this graph may be like this, है ना. किसी एक particular temperature के लिए the graph may be suppose like this, है ना. This may be for temperature T4. ऐसे तुम लोग भी चाहो तो पहले कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. वो डोम शेप क्या है, आई विल एक्सप्लेन दिस. बट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T5 and T6, we'll write few points related to this graph. It's the first point is out of T1, T2, T3, T4, T5 and T6, कौन सा टेम्परेचर मैक्सिमम है इसमें? T1. T1 should be more than T2, should be more than T3, more than T4, more than T5 and more than T6, है ना. The second point related to the graph, as gas can't be liquefied even at high pressure, even at high pressure for temperature T1, T2 and T3. As gas can't be liquefied even at high temperature for temperature T1, T2 and T3, and thus these temperature should be more than TC, critical temperature. मैं थोड़ा समझाता हूँ. पहले बेटा ये ग्राफ ड्रॉ कर लो और इतना लिख लो तुम लोग. सर एंड्रयूज के बाद क्या लिखा है, स्पेल कर सकते हैं? एंड्रयूज आइसोथर्म, ISOTHERMS. एंड्रयूज आइसोथर्म्स. सर एक बार सेकंड पॉइंट का मतलब समझाएंगे? यस बेटा मैं समझाऊंगा. एक बार लिख के हो गया सारा? नहीं सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट. हाँ एक बार लिख लो फिर मैं सेकंड पॉइंट का मीनिंग समझाता हूँ. यस सर. Yes, sir, done. ओके. No, sir, 2 minutes. इस बार चलो एक चीज अच्छी हुआ है, मतलब है ना, मतलब स्कूल से या कोचिंग क्लासेस से छाता चोरी नहीं हुआ किसी का, है ना. नहीं, बाहर निकले ही नहीं बच्चे इस बार. पूरा रेनी सीजन निकल गया. आइडियल गैस की बात तो नहीं कर रहे हैं सर यहाँ पे? क्या बेटा?
हम यहाँ पे आइडियल गैस की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, हम लोग आइडियल गैस की बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो सर इसको लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते? अच्छा चलो मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ, देखो ना। डू यू थिंक सेकंड पॉइंट में जो टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 का ग्राफ है, डू यू थिंक जो टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 का ग्राफ है वो बॉयल्स लॉ के जैसा ही है कि नहीं है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Yes, sir. Yes. डू यू थिंक इवन वो हाई प्रेशर पे गैस ही रहना चाहिए, वहां P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है? Yes, sir. ये सेकंड पॉइंट के लिए ऐसा बोल सकते हैं, उन सब के लिए प्रेशर अप्रोक्सीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अच्छा, ऐसा गैस के लिए ही होता है ना, लिक्विड सॉलिड के लिए नहीं होता है ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो फॉर टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 हाई प्रेशर पे भी वो गैस का गैस ही है। अच्छा, ये 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. Okay. Now, as per, let's say, next point is concerned, let's say third one. Yes, लिखित बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। For temperature T1, T2 and T3, do you think gaseous laws follow हो रहा है? For temperature T1, T2 and T3, gaseous laws follow हो रहा है throughout the temperature, and thus जो सिस्टम है, जो स्टेट है, वो गैस का गैस ही रहेगा, है ना। बट जैसा इफ यू सी थर्ड पॉइंट, for T equal to T6, this may be suppose any point A here, this may be any point B here, it may be any point C here, and it may be any point D here. आयुसिंग आइसोथर्म माना होता है बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर वाले ग्राफ। आइसो मींस सेम, थर्म मींस टेम्परेचर। सो T1 एक ग्राफ है जिसमें पूरी जगह टेम्परेचर T1 ही है। T2 एक ग्राफ है जहां पूरी जगह टेम्परेचर T2 ही है। सो 3 for let's say T, for T equal to T6, can we say A से लेकर जो B है, A से लेकर जो B है, डू यू थिंक ये वेपर है या गैस? वहां भी बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है A से लेके B के। अच्छा, B to C, B से C तक प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है बच्चे? B से लेके C तक कुछ नहीं। प्रेशर कांस्टेंट, मतलब नेग्लिजिबल हुआ है इंक्रीज, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। B से लेके C में नेग्लिजिबल प्रेशर चेंज है, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है ना। कैन यू सजेस्ट मी द रीजन कि वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होगा? You know, density of liquid is usually more than density of volume. So B से लेके C में I can simply imagine it consists vapor as well as liquid, and C से लेकर जो D है, C से लेकर D प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है बेटा? C से लेकर D में डू यू थिंक ह्यूज इंक्रीज इन प्रेशर? Yes, sir. बट वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल है। ऐसा कैसे हो सकता था? नाउ इफ इट कंसिस्ट ओनली लिक्विड्स, वी नो लिक्विड्स आर फाउंड टू बी नॉन कंप्रेसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। A से लेके B ग्राफ इज सिमिलर टू बॉयल्स लॉ, सो यू कैन से इट इज वेपर। B से लेके C में वेपर भी है, लिक्विड भी है, और C से लेके D सिर्फ लिक्विड है। तो ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? T6 बेटा, ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? सर कम हो रहा है। कम होना चाहिए, क्योंकि इस टेम्परेचर पे हम लोगों ने गैस को लिक्विफाई कर लिया है ना। यस, Yes, sir.
So you can say, let's say at point B, first droplet of liquid will form at point B. First droplet of liquid will form, and let's say you can say up to point C, last droplet of, yeah, you can say last vapor remaining, मतलब वो भी पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस पॉइंट के बाद। वैसे ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को? इस पॉइंट में डाउट है किसी बच्चे को कुछ? सर B2C का एक बार और एक्सप्लेन करो ना। बेटा B2C में मुझे प्रेशर जो इंक्रीज करना पड़ा वो नेग्लिजिबल प्रेशर इंक्रीज करना पड़ा और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया सिग्निफिकेंटली। इट मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विफेक्शन इन व्हिच वेपर विल कंडेंस टू गिव लिक्विड। ओके सर, समझा। सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना इसमें B2C? यस, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ही तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा बेटा। हाँ सर भाई। कैन वी से ऐसा ही टेम्परेचर 5 के लिए, ऐसा ही टेम्परेचर 5 के लिए डू यू थिंक यहाँ लेट्स से E से लेकर F तक क्या होता है उसमें? वेपर। F से लेके G तक क्या होता? वेपर प्लस लिक्विड। वेपर एज वेल एज लिक्विड। और G से लेके H तक क्या हो जाता फिर? लिक्विड। लिक्विड। अच्छा, T इक्वल टू T4 के लिए, T इक्वल टू T4 के लिए ऐसे ये पॉइंट है I। अच्छा, I से लेके J तक क्या होने वाला है? गैस। वेपर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। और J से लेके K तक क्या होने वाला है? गैस प्लस वेपर, सॉरी लिक्विड। लिक्विड होने वाला सिर्फ J से लेके K तक, है ना? सर वो वेपर भी रहेगा ना, लेकिन उसमें तो कंप्लीट नहीं रहेगा। हाँ सर, दोनों रहेगा ना। हाँ तो वेपर नहीं है, मतलब थोड़ा सा ग्राफ तो और शार्प कर सकता है चाहे तो, है ना? सर आप ये फिर से समझा सकते हो, मेरा नेट चला गया। बेटा मैं सिर्फ ये समझा रहा था, जैसा T इक्वल टू T6 के लिए A से लेके B वेपर है, B से लेके C लिक्विड एज वेल एज वेपर है, एंड C से लेके D सिर्फ लिक्विड है। ऐसा ही T इक्वल टू T5 के लिए E से लेकर F लेट्स से वेपर है, F से लेके G लिक्विड एज वेल एज वेपर है, एंड G से लेके H लेट्स से सिर्फ लिक्विड है। अच्छा, डू यू थिंक जैसे C से लेके B का जो डिस्टेंस है और G से लेके जो F का डिस्टेंस है उसमें कौन सा डिस्टेंस कम है? G से लेके G से लेके F का। तो डू यू थिंक अप टू पॉइंट J ये दोनों पॉइंट सेम ही हो गए हैं? हाँ सर। यस सर। बट डिस्टेंस डिक्रीज होते होते दोनों ही पॉइंट लेट्स से सेम हो गए हैं, है ना? So you can say next point, let's say fourth one, for T equal to T4, can we say it is critical temperature? यस सर। भाई इसके ऊपर वेपर्स नहीं, इसके ऊपर लिक्विड नहीं बन रहा था ना किसी भी टेम्परेचर पे। T1, T2, T3 के लिए तो लिक्विड बना ही नहीं था। So for T equal to T4, it should be critical temperature. सर एक बार वापस।
मैं बताता हूँ ना, जो T इक्वल टू T4 है वो क्रिटिकल टेम्परेचर इसलिए है सिंस T1, T2, T3 इस T4 से ज्यादा थे टेम्परेचर और वहां लिक्विफेक्शन नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही था क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन, above Yes, which sir, gas yes. can't be liquefied. Yes, sir. Okay, so for T equal to T4 it is critical temperature. सर इसमें एक डाउट है, तो हाँ, इसका पूछो। मतलब जो T4 का पूरा ग्राफ है उसमें खाली पॉइंट J पे गैस और वेपर साथ में होगा, सॉरी मतलब वेपर और लिक्विड साथ वेपर एंड लिक्विड साथ में होगा। तो देखो अभी लिख भी मतलब देंगे बेटे, जैसा मैं कुछ कुछ पॉइंट यहाँ और समझा देता हूँ। देखो आयुष सिंह ने मुझसे कुछ डाउट पूछा है, सर कैन वी से द रीजन ऑफ डोम इज द प्लेस वेयर लिक्विफेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस। ये देखो मैं थोड़ा सा पहले ना इसको शेड कर देता हूँ, यू विल गेट बेटर आइडिया। क्या मैं कर देता हूँ, जैसा सपोज रुको बेटा एक मिनट है ना, इसको कुछ ऐसा शेड कर देते हैं। एक देखो ये रीजन है हम लोगों के पास डोम वाला शेप, एक ऐसा ही रीजन सपोज हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा डार्क हो गया यार, एक मिनट। ऐसा ही एक रीजन लेट्स से ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, रीजन शेड दिख रहा है अभी तुम लोगों को। और ऐसा ही एक और कलर ले लेते हैं हम लोग, कौन सा कलर अच्छा रहेगा भाई, ब्लू। अच्छा और एक अनशेडेड रीजन है। यस बच्चे देख पा रहे हो सारा का सारा कि नहीं ऐसा? यस सर। तो यस, सो ये वो रीजन था जहां हम लोगों ने ये कुछ डोम टाइप का शेप बन गया था, ये वो रीजन है लेट्स से। आई होप इसमें ये लाइंस अभी भी तुम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग लाइन थे। एक ये लाइन था, यस सब सर। दिख रहा है अच्छे से। सो हियर यू कैन से इट इज नथिंग बट इस वाले फेज में इट इज लिक्विड प्लस वेपर है। डू यू थिंक यहाँ मेरे पास प्योरली लिक्विड है और यहाँ मेरे पास प्योरली वेपर है, और जो यहाँ जो भी फेज बच गया है, डू यू थिंक ये गैस है? ये उस टेम्परेचर पे है जहां टेम्परेचर मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर है। यस बच्चे क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर, यस सर। यस देखो ऐसा ही एक ग्राफ एनसीईआरटी बुक में भी है, देखा है तुम लोगों ने चैप्टर एनसीईआरटी से? सर चालू नहीं किया। बट ऐसा 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 ग्राफ एनसीईआरटी में भी है ऐसा ना। So for T equal to T4, it is critical temperature. You can say point J is known as critical point. Point J is known as critical point, ये है ना। So can you suggest me ये जो प्रेशर है वो कितना रहने वाला है?
प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर। डू यू थिंक पीसी, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ही तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड बना है वो, उससे कम सर, प्रेशर पे तो लिक्विड नहीं था वो। सर है ना सर नीचे वाले पोर्शन में। अरे बेटा टी इक्वल टू टीसी के लिए, हाँ सर, हाँ सर। भाई जो हम लोग क्रिटिकल प्रेशर डिफाइन करते हैं, इट इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर हाँ सर। व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, है ना। यस सर। अच्छा, फर्दर कैन यू सजेस्ट मी ये वॉल्यूम कितना होने वाला है यहाँ? क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल मैं ऐसा लिखता हूँ, n टाइम्स ऑफ VC, as VC is volume occupied by 1 mole of gas होता है। बेटा VC is volume occupied by 1 mole of gas, so by n mole of gas it will be n times of VC। अच्छा, क्लियर है? यस सर। सर वो n टाइम्स ऑफ VC क्यों होगा? बेटा VC वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस था बाय डेफिनेशन। अगर लास्ट क्लास में जो डेफिनेशन लिखाया है उसको देखोगे तो 1 मोल का वॉल्यूम था, तो n मोल्स का वॉल्यूम n टाइम्स ऑफ VC हो जाएगा। यस सर। ओके, फर्दर यू कैन से at critical point density of vapor and liquid, density of vapor and liquid will be same। लिक्विड और वेपर का डेंसिटी सेम होगा कि नहीं? क्योंकि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ तब उसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, है ना। जे पॉइंट से जस्ट राइट में वो वेपर था, जे पॉइंट से जस्ट लेफ्ट में वो पूरा लिक्विड बन गया है। तो डू यू थिंक ड्यूरिंग लिक्विफेक्शन वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है? यस सर। यस बच्चे, क्लियर है कि नहीं? यस सर। कितना लिख के हो गया है? नहीं सर। सर वॉल्यूम चेंज कैसे नहीं होगा, फिर से बता सकते हो? बेटा ये देख लो ना, वॉल्यूम चेंज हो कहाँ रहा है। देखो ये पूरे फेज में क्या था, ये वेपर की गैस, मतलब वेपर की लिक्विड, वेपर, और यहां से लेकर यहां तक के फेज में क्या था, ये लिक्विड। तो डू यू थिंक पॉइंट जे पे वो ट्रांजिशन हो गया है कि वेपर पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है? हाँ सर। बट जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो डू यू थिंक एक ही पॉइंट पे ही सब कुछ हो गया है, मींस एक ही वॉल्यूम पे पूरा का पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है? हाँ सर। जबकि पॉइंट 5 के लिए क्या हुआ था, टेम्परेचर T5 के लिए ड्यूरिंग लिक्विफेक्शन देखो इतना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था, ड्यूरिंग लिक्विफेक्शन ये इतना वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था, है ना। अच्छा तो कांस्टेंट, हाँ समझा सर ये खाली लेकिन टीसी पे होगा ना? हाँ ऑब्वियसली ये सिर्फ टीसी पे होगा। तो ये जो पूरा पॉइंट लिखना है वो फोर्थ पॉइंट ही है बेटा, ये पूरा, है ना। ये पूरा लेट्स से फोर्थ पॉइंट ही है। हाँ सर। फिजिक्स में, कैलकुलस में तुम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट पढ़ा है, क्या होता है? यस सर। क्या होता है सर? लोकल मैक्सिमा मिनिमा। मतलब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा या कुछ और भी हो सकता है क्या? कुछ पढ़ा है ऐसा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? यस सर। यस सर। यस सर। पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? सर वहाँ से स्लोप मतलब चेंज होती है, मतलब वहां से स्लोप चेंज होती है, या जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी स्लोप जीरो होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ, मतलब मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि फिर यहाँ कैलकुलस का यूज करना है हम लोगों को थोड़ा सा।
बेटा यहाँ फास्ट या स्लो नहीं है आयुष ना, यहाँ हम लोग फास्ट लिक्विफेक्शन या स्लो लिक्विफेक्शन की बातें नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ किसी भी एक्सेस पे टाइम नहीं है बेटा, है ना तो हॉरिजेंटल एक्सेस पे टाइम है, ना ही वर्टिकल एक्सेस पे टाइम है। चलो मैं थोड़ा सा कैलकुलस की याद दिलाता हूँ, तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने वैसे ही बहुत कैलकुलस पढ़ लिया है। अब जब सपोज ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। एक मेरे पास ऐसा हो सकता है, एक मेरे पास ग्राफ ऐसा हो सकता था, एक बार मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, एक बार मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है। पढ़ा है बेटा कुछ ऐसा? यस सर। डू यू थिंक यहाँ इस पॉइंट पे ओरिजिन पे ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या रहने वाला है? 0। आई होप इस पॉइंट पे भी डी वाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे भी कैन वी से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होने वाला है, और इस पॉइंट पे भी कैन वी से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होने वाला है। यस सुनो, पहला वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा है, दूसरा वाला क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और बाकी दोनों क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये येलो वाले ग्राफ के लिए बेटा इससे पहले यहाँ स्लोप क्या था? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग है। अच्छा, यहाँ स्लोप क्या है? 0, और इसके बाद स्लोप क्या है? पॉजिटिव। Can we say point of inflection is the minima of the slope? भाई उससे पहले पॉजिटिव था, उसके बाद पॉजिटिव था, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे 0 था। So can we say differential of dy by dx should be equal to 0? भैया स्लोप का भी तो मैक्सिमा है। क्या सर, एक बार वापस? बेटा मैं ये बोल रहा था, इस पॉइंट पे स्लोप तो 0 है ही, बट इस पॉइंट पे स्लोप का मिनिमा भी है, तो स्लोप का डिफरेंशियल भी 0 रहेगा यहाँ। अच्छा, ऐसा ही दूसरे पॉइंट के लिए, इससे पहले स्लोप क्या था यहाँ? ऐसा जो मैंने एरो बनाया ग्रीन से, नेगेटिव। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? 0। इस पॉइंट के बाद स्लोप क्या है? नेगेटिव। सो कैन वी से ये जो पॉइंट है, इट इज आल्सो द मैक्सिमा ऑफ द स्लोप। हाँ सर। यहाँ भी स्लोप का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये जो हमारा पॉइंट J है, ये जो हम लोग का पॉइंट J है, वो भी कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है? Yes sir. Okay, so you can say for critical point, let's say J, बच्चे यहाँ ये डिफरेंशियल dpy/dv at constant temperature of Tc किसके इक्वल हो जाना चाहिए था? 0। और डिफरेंशियल ऑफ स्लोप ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए था? 0। चलो ये दोनों पॉइंट भी लिखो ऐसा। और ये मुझे ये बता सकते हो डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल ये कितना होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? ये स्लोप का मैक्सिमा था, तो मैक्सिमा का डबल डिफरेंशियल नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ सर।
ओके चलो ये तीनों चीजें लिख लो, है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ स्लोप का मैक्सिमा भी है। स्लोप का मैक्सिमा मीन्स स्लोप का डबल डिफरेंशियल शुड बी नेगेटिव। सो आपने जब लास्ट स्टेप में नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखा है वो किसको सिंबलाइज करता है? क्या बेटा? सो आपने जो लास्ट स्टेप में पी लिखा हुआ है नीचे, पी, तो अच्छा पी नहीं होगा, टी होगा बेटा ना, टीसी। टीसी होगा। हाँ सर भाई। क्रिटिकल टेम्परेचर पे है सब कहानी। सर वो क्रिटिकल Yes, पॉइंट के नीचे सिंबल कौन सा है, जे है या डी है? बेटा जे, जे ये हम लोग के ग्राफ में वो जे है ना क्रिटिकल पॉइंट। यस सर, ओके। तो यहाँ ग्राफ में और ये डिफरेंशियल में सर वो जो आर का वैल्यू जो 2 है वो सर मॉड्यूल में डिग्रीज दिया है और असाइनमेंट में केल्विन दिया है, तो केल्विन वाला ही लेना है। यस भाई केल्विन वाला है ना बेटा। यहाँ कहीं भी जो टेम्परेचर है वो केल्विन है मानस। यस बच्चे, हैव यू नोट डाउन दिस मच? यस सर। 1 second sir, 1 second, 1 second. Yes sir, done. Okay, so next is you can say derivation of PC, VC and TC. For let's say van der Waal gas, can we say P plus N square A divided by volume square V minus NV equal to nRT है कि नहीं? Yes, sir. Okay, so from here can we say P should be equal to nRT V minus NV minus N A square N square A divided by V square. Yes, sir. So let's say this is the equation 1 you have. If you differentiate P with respect to volume at constant temperature, do you think ये आ जाता minus nRT divided by V minus NV का whole square? Yes, sir. अच्छा plus 2n square A divided by volume का cube, ऐसा बनेगा कि नहीं है? ये बच्चे ऐसा होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, this should be equal to 0 if t equal to tc, है ना? If t equal to tc, तो do you think मैं यहाँ tc पुट कर दूं t की जगह पर जा? Yes. So from here can we say nRTC divided by V minus NB का whole square should be equal to 2n square A divided by volume cube, and it is equation 2 we have. Yes or no? Yes, sir. Okay. अब एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डी डबल डिफरेंशियल। सर एक n कैंसिल करके करना सर।
वो कर लेंगे बेटा ना। एक बार डबल डिफरेंशियल कर लो तो ये डबल डिफरेंशियल हो जाता है इस बार 2nRTC डिवाइडेड बाई v माइनस nv का क्यूब माइनस 6n स्क्वायर a डिवाइडेड बाई वॉल्यूम रेज़ टू द पावर 4. Yes, sir. From here can we say it is nRTC divided by v minus nv का क्यूब should be equal to 3n square a divided by volume raised to the power 4. Yes. Yes or Yes, no? sir. So let's say it is equation 3 we have. ये equation 3 है let's say. Now, if you divide equation 2 by equation 3, divide equation 2 by equation 3. लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा बेटा? If you divide equation 2 by equation 3, left hand side में क्या बचा? Do you think v minus nb बस? ये Yes, sir. equation 2 का लेफ्ट हैंड साइड है और ये equation 3 का लेफ्ट हैंड साइड है. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. और राइट हैंड साइड में क्या बचा देखो यहाँ? Do you think राइट हैंड साइड में बचेगा 2 divided by 3 times of v? Yes, sir. Yes, So sir. from here v should be equal to, do you think 3 times of nb? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, from here can we say vc should be equal to 3b? भाई ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल ऑफ गैस था and thus volume occupied by 1 mole of gas will be vc. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, ऐसा ही from let's say equation 2 और 3 हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते थे यहाँ से इक्वेशन 2 की हेल्प से? टेम्परेचर TC. चलो वहां इक्वेशन 2 में वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दो 3nb. सो यहां से आ जाना था मेरे पास nRTC डिवाइडेड बाई 3nb माइनस nv रेज़ टू द पावर 3 माइनस 6n स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, डू यू थिंक ये आ जाता 3nb का होल क्यूब? सर आपने दोनों इक्वेशन मिक्स कर दी. क्या बात कर रहा है? अच्छा, मैंने दोनों इक्वेशन को मिक्स कर दिया है. ये स्क्वायर था, है ना? ये स्क्वायर है और वहां क्यूब है और वहां ये 6 भी नहीं है. क्या था? 2. अब ठीक है. वैसे अभी क्लियर है कि नहीं? हाँ सर. यस सर. चलो यहां से मुझे अभी TC का वैल्यू बता दो कितना आएगा. जैसे ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8a डिवाइडेड बाई 27rb. Yes, sir.
Now on substituting the value of V and TC in equation 1, क्या मिल जाएगा वहां से? PC, Yes, sir. और यहां से PC का वैल्यू आ जाता 8 डिवाइडेड बाई 27B स्क्वायर। तो ये समझ में आ रहा है था कि वो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था, टीसी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू एंड पीसी का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? Yes, sir. तो ये याद तो रखना ही है, यू शुड नो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। ये लिख के हुआ है? नहीं सर। ओके, लिख डालो उसको। यस बच्चे, लिख के हो गया कि नहीं? सर 1 मिनट। ऑब्वियसली इसके बेस पे हम लोग कुछ सम्स करेंगे। कुछ कुछ चीजें तुम लोग को याद रख सकते हो। कैन वी से इफ इट इज लेट्स से टीसी डिवाइडेड बाय पीसी, कितना होता है बेटा टीसी डिवाइडेड बाय पीसी? टीसी डिवाइडेड बाय पीसी is how much? 8B by R. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऐसा कुछ याद रख सकते हो तुम लोग। Since from here can we say कि 4Na multiplied by 4/3 pi r cube should be equal to R divided by 8 times of TC divided by PC. So by knowing critical temperature and critical volume, sorry, critical pressure, can we find out the radius of the particle? Yes, sir. सर आप ये पार्ट और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा मैं सिर्फ ये बोला था, अगर मैं टीसी और पीसी का रेशियो ले लूं यहाँ, है ना, अगर मैं टीसी एंड पीसी का अगर यहाँ रेशियो ले लेता तो मेरे पास 8B/R आ रहा है, और जो B का वैल्यू है इट इज 4Na, 4 टाइम्स ऑफ Na मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब था कि नहीं? यस सर।
ये लिख के हुआ बेटा? Yes, sir. चलो एक दो सम लोग करेंगे इसके बेस पे. फर्स्ट वन इज, लेट्स से find out compressibility factor. Find out compressibility factor at critical point. You have to find out compressibility factor at critical point. Let's say ZC का value you have to find out. Z, if you remember, ये होता था PV divided by nRT. यस बच्चे, वहाँ PV P उन सबका वैल्यू पुट करना है तुम लोगों को, है ना? Yes, sir. एक मिनट. So 3/8. 3/8. Very good. सब बच्चों को आया ऐसा आंसर 3/8? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन मतलब वैल्यूज पुट करना ही था, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट भी कर देता हूँ तुम लोग के लिए. सो इन दिस केस लेट्स से ZC शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक ये हो जाता PC? डू यू थिंक वॉल्यूम की जगह मैं पुट कर सकता था N टाइम्स ऑफ VC Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाई NR एंड TC. N and N तो कैंसिल्ड आउट ही हो गया, एंड इट शुड बी A divided by 27B square. VC is nothing but 3B, and it is R, and TC is 8A divided by 27RB. ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, यहाँ से सब कुछ कैंसिल्ड आउट हो जाता एक्सेप्ट ये बच जाता 3/8. Yes, sir. अच्छा, तो इसको याद भी रखना है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ 3/8 होता है. ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम लोग की स्क्रीन पे ही शेयर कर देता हूं. चलो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस वेयर P is in atmosphere, D is in density. ओ, क्वेश्चन तो पूरा आया ही नहीं है शायद. नहीं? हाँ सर. Yes, sir. रुको, अभी आएगा स्क्रीन पे तुम लोगों के. सो क्वेश्चन इज, अभी आया? yes, sir. यस, चलो मुझे इस क्वेश्चन को तुम लोग करके दिखा रहा अभी.
ये बच्चे हुआ है क्वेश्चन ये कि नहीं? अच्छा, समझ में आ रहा है क्या करना है? अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? हाँ सर। यस सर, आवाज आ रही है। चलो मैं थोड़ा सा हेल्प देता हूँ, मतलब थोड़ा सा ट्रिक है, अगर बच्चे कुछ पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया तो नहीं कर सकते हैं तुम लोग, है ना? अच्छा, कैन वी से, लेट्स से यहाँ इफ p tends to 0, if p tends to 0, z will tends to क्या होता था? अगर p tends to 0 है तो किसी भी गैस के लिए z का वैल्यू क्या हो जाता था? 0। क्या बात कर रहे हैं वन 1 सर 1 1। भाई सबका y इंटरसेप्ट 1 नहीं हो जाता था z का, z वर्सेस p के ग्राफ में? हाँ सर। It means can we say dyp, इसका मीनिंग समझ लेते हो तुम लोग? लिमिट p टेंस टू 0 हाँ सर। का वैल्यू सीधे सीधे ये नहीं हो जाना चाहिए m/rt, जहां z का वैल्यू 1 है, आइडियल गैस में डेंसिटी का वैल्यू pm/rt है कि नहीं? यस सर। फिर तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अब अगर मैं dyp के एक्सप्रेशन में p इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो डू यू थिंक ये dyp का वैल्यू आ जाएगा 4? आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर 4 है। अच्छा, फ्रॉम हेयर कैन वी से m/rt शुड बी इक्वल टू 4? यस सर। From here m, which is molecular mass, 4 into 0.08 into t, कितना है टेम्परेचर यहाँ? 300। 300। सब मिला के कितना आ जाएगा? 96। Yes, sir. यस सर। सो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये बच्चे क्वेश्चन को देखो, समझो, कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना है मुझसे अभी। इस बच्चे करके हुआ लिख के? Yes. हमने p को 0 कंसीडर क्यों किया सर? मतलब पूरा इक्वेशन तो सीधे सीधे तो सॉल्व कर भी नहीं सकता था ना वैसे भी। हाँ तो सर। तुझे अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर मास का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, सपोज है ना, सपोज अगर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ मॉलिक्यूलर मास का ही वैल्यू अगर फाइंड आउट करना था, सो वो तो मैं सिर्फ y इंटरसेप्ट से भी पता कर सकता था ना, 4 वाले टर्म से। तो आगे वो टर्म क्या है, 0.02 या 0.001, वो मुझे मैटर ही नहीं करने वाला था। हाँ सर। इस बच्चे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, sir. हाँ सर। हाँ सर। सो नेक्स्ट वन, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो ऐसा। The equation for 1 mole of van der Waal gas is given as the critical temperature of gas is तुम लोग के लिए हिंट ये है कि पहले इसका बॉयल टेम्परेचर निकालो उसको, है ना। If you remember virial gas equation, कुछ ऐसा ही था ना, PV equal to RT
and 1 plus B minus A upon RT divided by volume plus B square plus volume square Yes. plus V cubed volume cube and so on. ये इक्वेशन दोनों एक जैसी सी दिख रही है कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो यहाँ A का वैल्यू कितना है और B का वैल्यू कितना है? सर B का वैल्यू तो 4 into 10⁻⁻2 है हाँ, और 4.1. A का 4.105. 4.105. So can we say Boyle's temperature which is nothing but A divided by RB, ऐसा है कि नहीं? So A का वैल्यू let's say 4.105 and B का वैल्यू is 4 into 10 to the power minus 2 and divided by R. यस बच्चे, ऐसा है कि नहीं? यहां से जो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है ये कुछ ऐसा आ सकता है क्या? यहाँ 1250 Yes, sir. मतलब R का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/12 है। Yes, sir. तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोगों को बॉयल्स टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं करना था, क्या फाइंड आउट करना है? Critical temperature. Critical temperature. So do you think critical temperature which is 8A divided by 27 RB is nothing but 8 by 27 times of Boyle's temperature? Yes, sir. So do you think it should be equal to 8 by 27 times of 1250? कितना हो जाएगा आंसर ये? 1 मिनट सर। भाई इन सब ऑप्शन में जल्दी बता सकते हैं तुम लोग? 8 by 27 सर 800 रहेगा ना, 800 अराउंड रहेगा। 8 divided by 27 नियरली 1/3 है कि नहीं? तो सी आएगा आंसर। सी, सॉरी हाँ, सॉरी सी आएगा। दिस आंसर शुड बी इक्वल टू 370 केल्विन। ये बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो, उतना मुश्किल भी नहीं था। सर हम ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली टीसी में भी डाल सकते थे। यस, हम लोग उसमें भी डाल सकते थे। ए और बी का वैल्यू हम लोग सीधे 8 डिवाइडेड बाई 27 आरबी में डालते तो भी आंसर मेरा 370 ही आता। यस बच्चे, लिख के हो गया है ऐसा? Yes, sir. यस सर। ओके, मैं और भी क्वेश्चन शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ। ये क्वेश्चन तुम लोगों को जो मैंने असाइनमेंट 5 शेयर किया था उसी का सम है। Yes, sir. Find the critical constant PC, VC and TC in terms of A and B and also find out compressibility factor for the following equation of state. अच्छा, अभी it is not the van der Waals gas equation, so you have to find out इसके लिए TC, VC, PC क्या होगा। So you know एक ही मेथड है for critical point, है ना, for you can say critical point dP by dV at constant temperature and
डबल डिफरेंशियल, ये सब मिला के किसके इक्वल हो जाना चाहिए था? 0। 0, yes sir. सो यहाँ प्रेशर का वैल्यू गिवन भी है, प्रेशर इज नथिंग बट RT डिवाइडेड बाई V माइनस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर प्लस 2B डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का क्यूब। सो ये लेट्स से इक्वेशन 1 है हम लोग के पास। और दो इक्वेशंस कैसे बन सकता था? इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, उसको डबल डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes sir. तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 करो और डबल डिफरेंशिएट करके 0 करो, यू विल गेट आंसर। मैं देखो तुम लोग को आंसर आना चाहिए इसका। तो अगर मैं डीपी को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दें तो यहाँ डिफरेंशियल बन जाता माइनस RT डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का स्क्वायर प्लस 2A डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का क्यूब माइनस 6B डिवाइडेड बाई वॉल्यूम रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 0। और एक बार मुझे फिर से डिफरेंशिएट कर देना था इसको, इट इज 2RT डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का क्यूब माइनस 6A डिवाइडेड बाई वॉल्यूम रेज़ टू द पावर 4 प्लस 24B divided by volume raised to the power 5, it should be equal to 0.
यस बच्चे ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? Yes, sir. एक बार डिफरेंशिएट कर लिया और एक बार डबल डिफरेंशिएट कर दिया, ये इक्वेशन लेट्स से 2 बन जाता, ये इक्वेशन 3 बन जाता। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 बच्चे मेरे पास VC का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ? सर अगर आप इक्वेशन 2 से 1/v से कॉमन नहीं लोगे तो सर और छोटा हो जाएगा। हाँ मतलब ऑब्वियसली मतलब सीधे सीधे डिवाइड भी कर सकता था, इक्वेशन 2 6b डिवाइड बाय इक्वेशन 3 है ना। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देना तो वॉल्यूम के वैसे भी हायर पावर अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। हाँ सर वो भी कर सकते हैं। तो ये आ रहा है कि नहीं सब बच्चों को 6BA हाँ सर ये आंसर सेंड किया आपने। Yes, sir. VC का वैल्यू। हाँ और फिर किसी भी इक्वेशन 2 या 3 में पुट कर देना था VC का वैल्यू, तो यहाँ TC का एक्सप्रेशन भी आ जाता। So what is the value of TC here? yes, बच्चे TC का वैल्यू क्या है यहाँ? सर आर को भी एलिमिनेट करना है तो R के टर्म्स में तो आ सकता है आंसर। तो सर a² / 6br। देखो मैं यहाँ आंसर्स भी देख लेता हूँ। यस कितना है? A² 6BR है ना। हाँ सर यस यही आंसर भी है। इट इज A² डिवाइडेड बाई, मैं ऐसा लेता हूँ 6RB है ना। और इसी VC एंड TC के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सो वहां से PC का वैल्यू मिल जाएगा। सर मुझे नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा? डिस्कनेक्ट कर दो फिर, ये पूरा क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं मैं सिर्फ ये बता रहा था कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन है, लेट्स से ये वाला, और मुझे अगर यहाँ PC, VC, TC के वैल्यूज फाइंड आउट करने थे, मींस क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, क्रिटिकल वैल्यूज, तो एक बार मैं डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दूं, एक बार डबल डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दूं, फिर सॉल्व कर लें जैसा अभी वैन डर वाल गैस इक्वेशन के लिए किया था। डू यू थिंक जैसे वैन डर वाल गैस इक्वेशन के लिए किया था, इस इक्वेशन के लिए भी कर लेंगे ऐसा ही हम लोग? यस सर। हाँ PC का वैल्यू कितना आ गया इसमें? PC का एक्सप्रेशन सर AQ/108b²। यस वही आंसर भी है बेटा। सो इक्वेशन अगर मैं 1 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास PC का A³ डिवाइडेड बाई 108 एंड B²। PC का वैल्यू इज A³ डिवाइडेड बाई 108 B²। क्लियर?
Yes, sir. Okay. अच्छा, अगर मुझे ये पीसी वीसी टीसी मिल गए हैं तो आसान है. अगर मुझे अगर जेड सी अगर फाइंड आउट करना है अब तो है ना. If I have to find out the value of ZC, do you think ये हो जाता मेरे पास PC VC divided by RTC? Yes, sir. Yes or no? So ZC should be equal to, यहाँ PC VC and TC के वैल्यूज पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में. कितना आ जाएगा आंसर? 1/3 1/3. मतलब पॉइंट इज अगर एग्जाम में कुछ ऐसा कुछ भी अगर कुछ अननोन इक्वेशन भी दे दिया तो कर लोगे ना ट्राई ऐसा. हाँ सर. यस. Yes, sir. मतलब मुझे एक बार डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है, एक बार डबल डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना था. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लिख के हो गया था क्वेश्चन की नहीं? Yes, sir. अच्छा, ये असाइनमेंट 5 के सब्जेक्टिव में है भी, दोबारा भी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग क्वेश्चन को. So next one, next question is for, if I can say reduced pressure is reduced pressure, let's say PR. If reduced pressure एक term define कर लिया, let's say PR is P divided by PC. Reduced temperature TR is T divided by TC, and reduced volume VR is nothing but V divided by VC. So if reduced pressure, reduced temperature and reduced volume, then express 1 mole of van der Waals gas, या express van der Waals gas equation, express van der Waals gas equation in terms of PC, VC and TC. Express van der Waals gas equation in terms of PR, VR and TR for 1 mole. मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? Yes, sir. मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं तुम लोगों की आंसर्स लिखते समय. Let's say for 1 mole gas equation is P plus AYV square. It is V minus V equal to RT. Instead of P, can you write PR multiplied by PC? And instead of volume, you can write VR multiplied by VC.
Yes, sir. V. Can we say V is nothing but VR multiplied by VC minus B, and it is nothing but R times of TR multiplied by TC? Yes or no? Yes, sir. अब इन एक्सप्रेशन में PR का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय TC, या PC is nothing but A divided by 27B square plus A. It is reduced volume into 3B का square. It is nothing but reduced volume multiplied by 3B minus B, and should be equal to R TR. It is 8A divided by 27 RB. चलो यहां से A एंड B के सारे टर्म्स कैंसिल्ड आउट कर दो, और अब मुझे इक्वेशन चाहिए होगा PR VR एंड TR में। यहां से A B के सारे एक्सप्रेशंस मुझे कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, देखो ध्यान से। सर वो जो सेकंड टर्म आपने लिखा था उसमें वी आर कॉमन थोड़ी आएगा। इसमें तो सेकंड टर्म में वी आर कॉमन नहीं है ना? नहीं, बट उसमें कुछ तो कॉमन है यार, पक्का पक्का। हाँ सर, बी कॉमन है, वी आर कॉमन नहीं है। V स्क्वायर कॉमन है, देखो। नहीं सर, सेकंड टर्म में मतलब v माइनस बी। सेकंड टर्म में, हाँ सेकंड टर्म में एटलीस्ट B तो कॉमन है। हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से A एंड B देखो कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे सब। हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir, 2 minutes. ये क्वेश्चन देखो, तुम लोगों के पास कुछ ऐसा बचना चाहिए। PR प्लस, इट इज 3 डिवाइडेड बाई VR का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3VR minus 1 should be equal to, कितना बच जाएगा भैया? हमें कितना बचेगा इन टर्म्स ऑफ R, इन टर्म्स ऑफ TR? TR में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाइड होगा कि सब कुछ कैंसिल्ड आउट हो गया है? सर 8/27 TR। Yes, sir. अरे 8 नहीं सर, नहीं सर, 27 तो कैंसिल, 8 बचा बस वहां शायद। सर R कट होगा ना? हाँ, 8 टाइम्स ऑफ TR बचेगा बस। Yes, sir. ऐसा आ रहा है कि नहीं तुम लोगों का? ये हाँ सर। Sir. सर वो R कैसे कैंसिल हुआ वो समझ में नहीं आया। भाई इसमें देखो कुछ समझना ही नहीं था, ये R और ये R। यस सर, वो देखा नहीं। अच्छा, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A। आ रहा है कि नहीं ऐसा? यस सर। ठीक, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन तुम लोगों को आंसर में आ सकता है। लिख के हुआ है ऐसा?
सर एक ये सेकंड। टाइप के डेरिवेशन हम लोग को कौन से एग्जाम में लिखना है? मींस ऑनलाइन तो होगा एग्जाम, तो हाँ तो बेटा ऐसे टाइप डेरिवेशन के नहीं डेरिवेशन। पूछेगा ना, वो कई बार ऐसा पूछ लेगा कि तेरे पास 4 इक्वेशंस गिवन होगी, सपोज इसी क्वेश्चन में ये फाइनल आंसर आया है ना, इससे मिलते जुलते में देख तो ये 4 ऑप्शंस दे देता है ना, तो फिर ओके तुझे उसमें सर, से एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैं फिर से बोला, हर एक क्वेश्चन का हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं चाहे तो। यस सर। या देखो मैं कुछ ऐसा बोल सकता था, इस कोफिशिएंट को लिख दूं मैं K1, सेम एज ये भी K1 हो जाता है ना, और इस कोफिशिएंट को मैं लिख दूं K2, और तुम लोग से पूछ लेता कि भाई K1 प्लस K2 का वैल्यू कितना होगा, या K2 माइनस K1 का वैल्यू कितना होगा, ऐसा इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। यस सर। यस सर। यस बच्चे लिख के हो गया ये? Yes, sir. Okay, so last thing is inversion temperature. Inversion temperature, let's say Ti. Inversion temperature Ti. So, उसमें लिखना if a gas is allowed to expand against vacuum, if a gas is allowed to expand against vacuum, free expansion है ना, and without heat transfer, means suppose in this cylinder which has movable piston, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से यहाँ है ना, so if a gas is allowed to expand against vacuum means यहाँ जो P external का वैल्यू है वो 0 है। यहां से मैं लिख देता हूं नो हीट ट्रांसफर। क्लियर है? सो डू यू थिंक टोटल इंटरनल एनर्जी of gas should remain constant? ऐसा है कि नहीं भाई? अगर कोई और तरीका नहीं है एनर्जी चेंज करने का या एनर्जी डिक्रीज होने का, कोई और तरीका नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डू यू थिंक द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट? Yes, sir. ओके। अच्छा, डू यू थिंक ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते थे? यस और नो? Yes, sir. तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना? सो फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑन फ्री एक्सपेंशन, as average distance between gas molecule increases their potential energy
अच्छा, अगर दो अट्रैक्टिंग बॉडीज को दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? दो अट्रैक्टिंग बॉडीज को अगर दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? बच्चे मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर आ सर। रहा है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था बेटा, अगर दो अट्रैक्टिंग बॉडीज को हम लोग दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? इंक्रीज होगा ना। जैसे मैं मतलब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना उसके अगेंस्ट, उसको बॉडी को दूर लेके जाने के लिए, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज and thus kinetic energy of gas molecule should decrease. ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? टोटल एनर्जी शुड रिमेन कंजर्व. It means absolute temperature of gas decreases cooling is observed. Do you think यही प्रिंसिपल एसी या रेफ्रिजरेशन का होता है? गैस को कंप्रेस करके रिलीज कर दिया जाता है और गैस कूल हो जाता है. भाई एसी और रेफ्रिजरेशन का यही कॉन्सेप्ट है ना? यस सर। अच्छा, इसी का नाम जूल्स थॉमसन इफेक्ट है. जूल्स थॉमसन इफेक्ट. इसी प्रिंसिपल पे यार एयर कंडीशन या लेट्स से रेफ्रिजरेशन होता है ना. या कभी तुमने शैतानी किया है कि किसी अपने दोस्त की साइकिल का नोजल हटा के उसकी पूरी टायर की हवा निकाली है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो जैसे वो एकदम तेजी से हवा बाहर निकलती है उस नोजल को जाके छूना, वो एकदम ठंडा हो चुका होता है ना. कभी किया है ऐसे शैतानी की नहीं? हाँ सर, बहुत बार। अच्छा, पकड़े नहीं जाना बट, है ना. सर यहाँ पे टीचर्स ऑफ यूज का किया हुआ है। क्या? यस, मैंने टीचर्स ऑफ यूज का कर रखा है। बहुत अच्छा बच्चा है. तो ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो कूलिंग होने वाला है. यस और नो? यस सर। ओके, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग. बट if temperature is, सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? ये जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है? Yes, तो sir. जहां भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. दो मास के बीच में है तो उसका लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते थे. दो चार्जेस के बीच में है तो उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं. यहाँ वेंडर वाल फोर्स है तो उसको इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं ना. सर आपने इंक्रीज इन देयर पोटेंशियल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज लिखा है और काइनेटिक एनर्जी मस्ट मींस शुड डिक्रीज लिखा है, विल डिक्रीज नहीं लिखा. नहीं बेटा, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा तो डू यू थिंक काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस शुड डिक्रीज हो जाएगा? टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही है कि नहीं है? यस सर. हाँ. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा. नहीं,
Yes, sir. But if temperature is already high, gas can show positive deviation. सर ऑलरेडी लो ना सर. नहीं, अगर सपोज टेम्परेचर अब हाई है तो, है ना, इफ टेम्परेचर इज ऑलरेडी हाई, गैस कैन शो पॉजिटिव डेविएशन. कुछ पढ़ रहे थे? अगर हाई टेम्परेचर है तो गैस हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन होगा. Yes, sir. So gas can show positive deviation. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है कि रिपल्सन डोमिनेट करता है? बेटा पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्सन Yes, sir. will dominate. The force of repulsion will dominate, and on free expansion, potential energy. अरे ये कौन बच्चा है भाई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैसे ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अभी दो रिपल्सिव ऑब्जेक्ट को दूर दूर लेके जाएंगे तो डिक्रीज होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी शुड और मस्ट इंक्रीज. Yes, sir. Yes or no? So kinetic energy should increase. It means temperature will increase and heating is observed. So do you think जो AC, जो air conditions, let's say इंडिया के लिए डिजाइंड है, डू यू थिंक सेम एयर कंडीशन सहारा डेजर्ट में भी चल सकता है क्या? अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंशन करने पे कूलिंग भी हो सकता है और एक्सपेंशन करने पे हीटिंग भी हो सकता है ना? Yes, sir. तो ये जो डिसाइडिंग है कि हीटिंग होगा कि कूलिंग होगा ना, ये डिसाइडिंग करने के लिए कि वो हीटिंग है कि कूलिंग है, it is known as, let's say, inversion temperature. So if temperature of gas is less than inversion temperature, on free expansion, it is cooling. Similarly, if T is more than inversion temperature, on free expansion, it is heating. And if T equal to inversion temperature, on free expansion, no change in temperature. ये बच्चे लिख के हुआ है ऐसा? Yes, sir. एंड और एक सेकंड, ये बस इतना याद रखना है तुम लोगों को, in terms of
Vanderwaal gas constant, inversion temperature, in terms of Vanderwaal gas constant, inversion temperature Ti is 2A divided by RB है, which is double of Boyle's temperature.